किया गया है, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किया गया है। इस भर्ती के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आरओपी वर्ष 2023 और 2024 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जिला स्वास्थ्य समिति जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विभिन्न तरह के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। और इस पद की भर्ती में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से सभी जिले की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 8वीं कक्षा पास, 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास, स्नातक पास की है, वे जो है इस भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इस भर्ती में कौन कौन से पदों पर भर्ती होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, योग्यता क्या रखी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, कब से लेकर के कब तक जो है आप आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, आवेदन प्रस्तुत करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, आवेदन पत्र के प्रारूप में क्या क्या जानकारी मांगी गई है, किस तरीके से भर सकते हैं, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को यहाँ पर मिलेगी। बता दें यहाँ पर जो भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। और इस भर्ती में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी जिले के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी इस भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। ये जो भर्ती निकल के आई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और जिला स्वास्थ्य समिति जिला बिलासपुर के अंतर्गत यहाँ पर निकल के आई है। और इस भर्ती के लिए जो है उम्मीदवार 20 मार्च 2024 संध्या के 5 बजे तक जो है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में तो 31 अलग अलग कैटेगरी में जो है यहाँ पर 100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। और 100 से ज़्यादा पदों की इस भर्ती में जो है 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। हम आपको एक एक पद के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सेकेंड ANM की, जिसमें केवल एक पदों पर भर्ती होगी। और इस एक पद की भर्ती में 12,000 रुपये का प्रति माह आपको जो है वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। जितने भी ANM और सेकेंड ANM की जो भर्ती की जाएगी उसमें केवल 12वीं कक्षा की जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 12वीं कक्षा पास करने की है और जिन्होंने ANM का कोर्स किया हुआ है और जिनका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है, वे जो है ANM और सेकेंड ANM जैसे पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरी जो पद यहाँ पर निकाली गई है ANM की, जो कि दूसरी डिपार्टमेंट के अंतर्गत होगी, इसमें 2 पदों पर भर्ती यहाँ की जाएंगी। सेम तरह की क्वालिफिकेशन इसमें भी जो है मांगी गई है। 12वीं कक्षा के साथ साथ ANM की जो है आपके पास डिग्रियाँ होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तीसरे नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है फार्मासिस्ट की, जिसमें 16,500 रुपये का आपको वेतन देखने को मिलेगा। 2 पदों पर जो है यहाँ पर फार्मासिस्ट की भर्तियाँ की जाएंगी। वही बात करें फार्मासिस्ट की पद की भर्ती की योग्यता के बारे में तो आपके पास डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंतर्गत 50% अंकों के साथ। और साथ ही साथ आपके पास फार्मेसी का जो है रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, तब जो है आप फार्मासिस्ट के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 16,500 रुपये का प्रति माह आपको वेतन जो है देखने को मिलेगा। चौथे नंबर की जो पद निकाली गई है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, जिसमें 14,000 रुपये का प्रति माह वेतन देखने को मिलेगा। 4 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। जिन अभ्यर्थियों की योग्यता BMT या फिर DMLT की डिग्रियां हैं या फिर जिन्होंने PMLT का कोर्स किया हुआ है, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 5वें नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है OT टेक्नीशियन की, जिसमें 14,000 रुपये का प्रति माह जो है आपको वेतन देखने को मिलेगा। 1 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 की है वही और जिन्होंने 12वीं कक्षा में बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स ले करके पढ़े हैं, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OT टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है, OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल का कोर्स जिन्होंने किया हुआ है, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
छठे नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है साइकोथेरेपिस्ट की, जिसमें 3 पदों पर साइकोथेरेपिस्ट की भर्तियाँ की जाएंगी। 18,000 रुपये का प्रतिमाह जो है आपको वेतन देखने को मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बैचलर की डिग्री है साइकोथेरेपिस्ट के लिए, वे जो है इस पद की भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 7वें नंबर के जो पद यहाँ पर निकाली गई है टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि ऑप्थेल्मिस्ट के लिए होगी, जिसमें केवल 1 पदों पर भर्ती होगी। 15,000 रुपये का इसको जो है प्रतिमाह वेतन देखने को यहाँ पर मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा है वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 8वें नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है आइडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपी की, जिसमें 25,000 रुपये का प्रतिमाह आपको वेतन देखने को मिलेगा। केवल 1 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मास्टर या फिर बैचलर डिग्री है आइडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज की, वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएससी का कोर्स किया हुआ है स्पीच एंड हेयरिंग के लिए, वे भी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 9वें नंबर के जो पद यहाँ पर रखी गई है आया या फिर बाई के लिए, जिसमें 8,800 रुपये का प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा। यहाँ बता दें पद की जो संख्या है आया बाई की 6 पद यहाँ पर रखी गई है। 8वीं पास से जो है इसके लिए योग्यता जो है रखा गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 8वीं पास की है वे जो है आया बाई केवल महिला अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 6 पदों पर जो है यहाँ पर इसकी भर्तियाँ की जाएंगी। वहीं 10वें नंबर की जो पद रखी गई है क्लीनर की, जिसमें भी 8,800 रुपये का प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। 4 पदों पर इनकी भी जो है भर्तियाँ की जाएंगी। 8वीं पास उम्मीदवार जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 11वें नंबर का जो पद रखा गया है अटेंडेंट का, जिसमें 8,800 रुपये का प्रतिमाह आपको वेतन देखने को मिलेगा। 1 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12वीं पास अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ अटेंडेंट की दूसरी कैटेगरी है, जिसमें 8,800 रुपये का इनमें भी वेतन देखने को मिलेगा। 1 पदों पर इसकी भी भर्ती होगी और 12वीं पास उम्मीदवार जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। 13वें नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गया है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, जिसमें 31,500 रुपये का जो है यहाँ पर वेतन आपको देखने को मिलेगा। 6 पदों पर जो है इनकी भर्तियाँ की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एमफिल किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं 14वें नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है TBHV की, जिसमें 14,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन देखने को आपको मिलेगा। 4 पदों पर इनकी जो है भर्तियाँ की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है फिर इंटरमीडिएट किए हुए हैं MPW LHV या फिर ANM का जिन्होंने वर्क किया हुआ है या फिर जिनका हेल्थ वर्कर के तौर पर सर्टिफिकेट है, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 15वें नंबर के जो पद यहाँ पर निकाली गई है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की, जिसमें 12,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। 1 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। 10+2 की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 12वीं कक्षा पास करने की है साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत, वे जो है इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 16वें नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर, जो कि ICU के लिए होंगे। 16,500 रुपये का वेतन दिया जाएगा। 2 पदों पर इसकी भर्ती होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने BSc नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है या फिर GNM का कोर्स किया हुआ है और जिनका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है, वे जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 17वें नंबर की जो पद निकाली गई है डिस्ट्रिक्ट डाटा असिस्टेंट की, जिसमें 18,000 रुपये का प्रतिमाह आपको वेतन देखने को मिलेगा। 1 पदों पर इसकी भर्तियाँ की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने BSc किया हुआ है CS या फिर IT के अंतर्गत या फिर जिन्होंने BCA का कोर्स किया हुआ है 55% अंकों के साथ, जिन्होंने BCA की क्वालिफिकेशन पास की हुई है, वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जिन्होंने PGDCA का कोर्स किया हुआ है 55% अंकों के साथ, वे भी जो है डिस्ट्रिक्ट डाटा एंड असिस्टेंट के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 18वें नंबर की जो पद निकाली गई है प्रोग्राम एसोसिएट की, जिसमें 22,300 रुपये का वेतन देखने को मिलेगा। 1 पदों पर इनकी भर्तियाँ की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता MBA की है फिर PG डिप्लोमा है जिनका, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 19वें नंबर की जो पद निकाली गई है अकाउंटेंट की, जिसमें 16,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। अकाउंटेंट की 1 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएट किया हुआ है कॉमर्स के अंतर्गत और जिनका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग का, वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 20 नंबर की जो पद यहाँ पर निकाली गई है 20वें नंबर की सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करेंगे। 13,650 रुपये का प्रतिमाह इनको वेतन दिया जाएगा। 1 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी जो है मांगा गया है। 21वें नंबर की जो पद निकाली गई है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, जो कि अलग कैटेगरी के अंतर्गत होगी। इसमें भी 13,650 रुपये का जो है आपको प्रतिमाह वेतन देखने को मिलेगा। यहाँ पर
4 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। जिन अभ्यर्थियों के पास PGDCA की डिग्री है या फिर DCA की डिग्री है वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 22वें नंबर के जो पद यहाँ पर निकाली गई है सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जो कि दूसरे विभाग की होगी। यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो है 3 अलग अलग तरह से जो है भर्तियाँ की जा रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो 22वें नंबर के जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद निकाली गई है जिसमें 12,000 रुपये का जो है प्रति माह सैलरी आपको दिया जाएगा। 2 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और कंप्यूटर का जिनके पास डिप्लोमा है 1 ईयर का, यानी कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा DCA या फिर PGDCA कर दिया गया है वे जो है 22वें नंबर के सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 12,000 रुपये का प्रति माह इनको वेतन देखने को मिलेगा। वहीं 23वें नंबर की जो पद निकाली गई है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जो कि पाडा जिसे कहा जाता है, 12,000 रुपये का इसमें प्रति माह आपको वेतन देखने को मिलेगा। 2 पदों पर इनमें भी भर्ती की जाएगी। सेम तरह की क्वालिफिकेशन रखी गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 12वीं का पास कर लेने के बाद जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है या फिर जिन्होंने कॉलेज कर लेने के बाद PGDCA का कोर्स किया हुआ है वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 24वें नंबर का जो पद निकाला गया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जिसमें 16,500 रुपये का प्रति माह वेतन जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की टोटल 42 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। 24वें नंबर की जो पद निकाली गई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसमें सबसे ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती की जा रही है। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो 42 पदों पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती की जा रही है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है जिन्होंने, और जिनका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 25वें नंबर की जो पद निकाली गई है स्टाफ नर्स की, जिसमें 16,000 रुपये का प्रति माह आपको वेतन देखने को मिलेगा। 10 पदों पर जो है भर्तियाँ यहाँ पर की जाएंगी। स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए BSc नर्सिंग या फिर जिन्होंने GNM का कोर्स किया हुआ है और जिनका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। स्टाफ नर्स की 10 पदों पर भर्ती होगी। 16,000 रुपये का प्रति माह आपको जो है वेतन देखने को मिलेगा। 26वें नंबर की पद है लैब अटेंडेंट की, जिसमें 8,800 रुपये का प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। 2 पदों पर जो है इसकी भर्ती होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा की है, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है 12वीं कक्षा पास किया है वे जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 27वें नंबर की जो पद निकाली गई है हाउस कीपिंग है, जिसमें यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रति माह वेतन दिया जाएगा। 8 पदों पर जो है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में भर्तियाँ की जाएंगी। 8वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। 28वें नंबर की जो पद निकाली गई है रेडियोग्राफर की, जिसमें 15,000 रुपये का प्रति माह वेतन दिया जाएगा। 1 पदों पर जो है इसकी भर्तियाँ की जाएंगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर लिए हैं साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत और जिन्होंने रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत जो है कर पाएंगे। 29वें नंबर के जो पद निकाली गई है ANM की, जिसमें 12,000 रुपये का प्रति माह वेतन दिया जाएगा। 3 पदों पर जो है इसकी भर्ती होगी। 12वीं पास उम्मीदवार जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ANM का कोर्स किया हुआ है वे भी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 30वें नंबर की जो पद निकाली गई है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, जो कि दूसरी कैटेगरी है, जिसमें 12,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। 1 पदों पर जो है भर्तियाँ की जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट के साथ पास किया हुआ है और जिनका छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है वे जो है अप्लाई कर पाएंगे। वहीं 31वें नंबर के जो पद निकाली गई है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जिसमें 2 पदों पर भर्ती होगी। 12,000 रुपये का प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा पास कर लेने के बाद कंप्यूटर की है वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। टोटल 31 अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती की जा रही है। लगभग 112 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। 112 पद की इस भर्ती के लिए ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें इस भर्ती के नियम और शर्तों के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी न्यूनतम जो आयु सीमा है 18 वर्ष और अधिकतम जो आयु सीमा है 64 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी के आधार पर जो है यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज उम्र सीमा में छूट भी आपको जो है देखने को मिलेगा। पूर्णतः सुविधा के तौर पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जा रही हैं। तो इस भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो 31 अलग अलग कैटेगरी की जो भर्ती निकाली गई है इस भर्ती में कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा
और मेरिट प्रक्रिया के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा का लाभ उठाना चाहते हैं, इस पद की भर्ती में आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनका जो चयन है कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेरिट प्रक्रिया के आधार पर जो है यहाँ पर लिया जाएगा। कौशल परीक्षा का जो आयोजन है, जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो सभी पद के लिए जो है कौशल परीक्षा नियम लिया जाएगा। जिन जिन पदों पर जो है कौशल परीक्षा की आवश्यकता होगी उसी का जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा। बाकी सब जो है लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको क्या क्या जो है यहाँ पर दस्तावेज लगने वाले हैं उसकी सूची के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उनमें जो भी अंक यहाँ पर दिए जाएंगे उसके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का जो है मूल निवासी होना चाहिए, मतलब कि इस भर्ती के लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के जो है अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें फॉर्म के प्रारूप के बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में जो है किसी भी पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को जो है आप अच्छे से भर करके जो है इस पद की भर्ती के लिए आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो है यहाँ पर एड्रेस के बारे में जो है बताया गया है कि कौन से पते पर जो है आपको आवेदन जो है यहाँ पर जमा करना होगा। आवेदन जो है आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पते पर जो है आपको आवेदन जमा यहाँ पर करना होगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 20 मार्च जो है यहाँ पर रखी गई है। आप इसके लिए रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे और मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके निर्धारित तिथि और निर्धारित समय से पहले इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग में होंगी 502 पदों बम्पर भर्ती। जी हाँ, अपकमिंग जॉब। इसके लिए वित्त विभाग से परमिशन मिल चुका है और वित्त विभाग से इसके लिए जो पैसे हैं वो भी निकाला जा चुका है। मतलब बहुत जल्दी जो है इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बड़ी खबर है, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद पर भर्ती होना है। ये जो जानकारी आपको दिख रही है श्रम विभाग की जानकारी है। 10 जनवरी 2024 की स्थिति में रिक्त पद, स्वीकृत पद, भरे हुए पद की जानकारी साझा हो रही है। अलग अलग पदों की बात करूं तो सभी प्रकार के इसमें पद हैं। संयुक्त संचालक जो आईएएस कैडर के पद हैं, अपर संचालक के पद, संयुक्त संचालक, उप संचालक, महाप्रबंधक के पद हैं, सहायक संचालक, संयुक्त संचालक, लेखा अधिकारी, शीघ्र लेखन 1, 2, 3 अलग अलग पोस्ट हैं। अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, जूनियर ऑडिटर, सहायक वर्ग 1, सहायक वर्ग 2, लेखापाल, सहायक वर्ग 3, स्टेनोटाइपिस्ट जिसको कहा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा वाहन चालक, दफ्तरी, जमादार, भृत्य, चौकीदार, प्रोसेस वर्कर जैसे पदों पर भर्ती निकलना है। टोटल पदों की बात करूं तो टोटल यहाँ पर आपको दिख रहा है 502 पदों पर ये जो वैकेंसी जो है आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी। ये जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त हुई है, देख पा रहे होंगे। इन पदों के लिए वित्तीय भार संबंधी जानकारी के लिए भी यहाँ पर आपको डिटेल शो हो रहा है। अलग अलग पदों के लिए कितनी कितनी वित्तीय भार आएंगी उसका भी डिटेल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉलम नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं कि किन किन पदों के लिए वित्तीय भार कितना कितना आएगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद हैं जिन पर भर्ती किया जाना है और जो आपका संचालक के पद हैं ये राजपत्रित पद हैं प्रथम द्वितीय श्रेणी के। इसके अलावा ये तो जो प्रथम द्वितीय ये जो राजपत्रित पद हैं आईएएस कैडर के, आईपीएस कैडर के पद हैं, इसके अलावा अन्य जितने भी पद हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद हैं जिन पर भर्ती जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और ये जो भर्ती है रिक्त पदों पर वो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से किया जाना है और व्यापम द्वारा ये पेपर लिया जाएगा।
विभाग उद्योग संचालनालय यहाँ देख पा रहे हैं। उद्योग विभाग श्रम विभाग के माध्यम से ये जो भर्ती है किया जाना है। तो बड़ी अपडेट है इस वक्त की जो कि निकल कर सामने आ रही है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।